पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, वही दो तीन चीजें जो हम लोग रिपीटेडली कर रहे हैं हर एक चैप्टर में। अगला पहला पॉइंट है तुम्हारा पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। एक पॉइंट है जिसका इलिप्स के साथ, इलिप्स के रिगार्डिंग एक पोजीशन ढूंढना है हम लोगों को। अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये तुम्हारा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, अगर ये इलिप्स है तो इस पॉइंट का इस इलिप्स के रिगार्डिंग अगर जो पोजीशन है वो निकालते कैसे है, वही पॉइंट उठा दो, इलिप्स के ऊपर रखो, निगेटिव आया इनसाइड, इक्वल टू 1 आया, आउट 0 आया तो ऑन द इलिप्स, एंड ग्रेटर देन आया तो आउटसाइड इलिप्स। वही पॉइंट रखो, रखने के बाद अगर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया और 0 आया, नेगेटिव आया तो इनसाइड, बाहर से मतलब पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, और अगर इक्वल टू 0 आया तो ऑन द इलिप्स। बाकी सब तुमको पता ही है। अगर मैं पॉइंट बोल दूं 2,3 और ये इक्वेशन है x² बाई 5 प्लस y² बाई 10 इज इक्वल टू 1, कोई बताएगा मुझको इस इलिप्स का, इस पॉइंट का इलिप्स के रिगार्डिंग क्या पोजीशन है, कहाँ पे लाई करता है ये, कोई बता सकता है? पॉइंट रखो इलिप्स के ऊपर और देखो क्या पोजीशन है उसका। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब क्या? आउटसाइड सर, आउटसाइड है। आउटसाइड सर, आउटसाइड, हाँ आउटसाइड है, खत्म। अब ये पॉइंट अगर आउटसाइड है तो वो हो, आपको वही जो क्वेश्चन हम लोग नहीं करते थे कि पॉइंट अगर आउटसाइड है तो वो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर बता दो। ये आउटसाइड अगर है तो क्या रखे, 2 का वैल्यू रखो, तो क्या बना 4/5 प्लस y² बना 9/10, ये रहा तुम्हारा -1, 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा 8 प्लस 9 माइनस 10 अपॉन 10, तो 9 प्लस 8 17 माइनस 10 इस 7/10 बन रहा है, 7/10 तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो आउटसाइड है। अगर ये आउटसाइड अगर है, एक बात बताओ, अगर ये इलिप्स है तुम्हारा ऐसा और ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट से इलिप्स पे कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी टैंजेंट्स आई कैन ड्रॉ? ऑब्वियसली कितने टैंजेंट देंगे? 2 टैंजेंट्स। ये रहे, ये रहा पहला, ये रहा ऐसा 2 टैंजेंट्स। ठीक है, वही अगर ऑन द इलिप्स रहा तो कितने टैंजेंट बनेंगे फिर ऑन द इलिप्स? 1। ठीक है, वो और पॉइंट अगर इनसाइड रहा तो, इनसाइड रहा तो जीरो। खत्म। वही 2-3 क्वेश्चन है कल के इसमें, वो मॉड्यूल में वो कर लेंगे सॉल्व। फंडामेंटल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो तुम लोग सारे के सारे। मैंने बोला था ना पैटर्न वही है इन लोग का। ये चलो, दिस इज द क्वेश्चन, ये बोलो एक ही क्वेश्चन है तो चलो दोनों क्वेश्चन करने 13-14 तुम लोग के लिए। कौन सा सर? दोनों करने 13 एंड 14। सर 13 वाला आउटसाइड। सर आउटसाइड है 13 वाला। आउटसाइड सर, आउटसाइड। ओके 13 वाला आउटसाइड, बाकी दूसरा वाला करो तो फिर दूसरा वाला करो। देखो तो मैच कर गया क्या वो? दूसरा वाला का आंसर देखो, जो वैल्यूज आ रहा है उसके अंदर रखो और बताओ क्या बनेगा उसका आंसर। बन रहा है या कर दूं मैं? पहला तो आउटसाइड बन गया ना, तूने रख दिया पॉइंट, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 9 -1 ये पॉजिटिव आ रहा, आउटसाइड है। दूसरा पॉइंट बोलो फिर। 14th में ना लैम्बडा की वैल्यू आ गई, बट उसके आगे समझ में नहीं आ रहा। सर 2012। 2012 ओके। सर 2012। 2012 आई गॉट 2 आंसर्स, दोनों का आंसर 2012 है। बाकियों का क्या है? 2012 या 2013? 2012 सर। सर वो ब्रैकेट का वैल्यू -1 आता। ठीक है,
देखते हैं, ठीक है, क्या बोला गया। पहला तो बन गया होगा तुम लोगों से, दूसरा पॉइंट मैं कर रहा हूँ सॉल्व, देखना। लैम्बडा कमा माइनस लैम्बडा विद द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एलिप्स, वो पॉइंट के इंटीरियर में है, तो क्या बनेगा, सच दैट लेंथ ऑफ इंटरवल लैम्बडा लाइज इन एम। ओके, तो रुको, सबसे पहले तो वो क्या बनेगा, 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, इनसाइड है इसलिए। अब क्या, 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगा दिया तो ये ऐसा दिखेगा, 3 लैम्बडा माइनस 1 और दूसरा बनेगा 3 लैम्बडा प्लस 1, दोनों लेस देन 0 है। भाला फंक्शन की ओर डरेगा चुपेगा वैल्यूज के अंदर, तो लैम्बडा बनेगा तुम्हारा -1/3 से लेके +1/3, यहाँ तक भी पहुंच गए। अब सवाल ये हुआ है, ये लैम्बडा का वैल्यू ये है तुम्हारे पास, ये अब क्या बोला गया है, लैम्बडा लाइज इन एम, और एम क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर है। एम क्या है, सॉरी, पॉजिटिव क्या है ये, क्यू मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, क्यू मतलब 1/3 से लेके +1/3 के बीच में कौन सा पॉजिटिव नंबर आएगा। 1/3 का मतलब 0.33, इसका मतलब क्या है -0.33, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आएगा तुम्हारा, तुमने कौन सा लिया, जिस किसी ने भी सॉल्व किया था, 1/3। 1/3 लिया, 1/3 भी ले नहीं सकते ना, 1/3 भी नहीं ले सकते, और 1/3 भी ले नहीं सकते, और -1/3 भी ले नहीं सकते, और हम 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो बीच में नंबर कौन सा आएगा, 2/3, यही लेना पड़ेगा ना। अब 2/3, हाँ फ्रैक्शन चल जाएगा, तो 2/3 रख के रख दो उसके अंदर। अब आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, 2/3, अगर m का वैल्यू बन गया 2/3, तो आंसर क्या बनेगा फिर 3 × 2/3 -2 raised to 2013 प्लस 2013, ये 3 से 3 कटा, 2 - 2 0, तो आंसर क्या बना तुम्हारा 2013, हो गया। नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू लाने तक, वैल्यू लाने तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बोला क्या है, m, ये m उसका इंटरवल है, वो इंटरवल इन दोनों के बीच में है, 1/3 और -1/3 के बीच में। अब -1/3 और 1/3 में दोनों भी ले नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं 0 भी ले नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो उसके बाद 0 से लेकर 1/3 के बीच में कौन है, 2/3 तो है, नंबर लाइन ऐसी बनेगी ना, ये 0, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये तुम्हारा -1/3 एंड सो ऑन, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, बचता कौन है फिर, एक ही बचेगा। सर 2/3 कैसे आएगा, बाहर आएगा, 1/3 सर के साथ में 2/3 बड़ा है ना। 2/3 बड़ा है, 2/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.66। 2/3 का वैल्यू 0.66 ना, और ये कितना 1/3, ओह तेरी, ये गलत हो गया, तो फिर गलत हो गया ना फिर, तो ये अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1/3 है, ये अगर +1/3 है, तो 0.33, तो 0 मतलब 0 लेना पड़ेगा फिर तो 0 लेना पड़ेगा, ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं ना। अगर 0 में ले रहा, फिर ये आंसर गलत है, तो आंसर क्या बनेगा, x को मैं 0 रख दिया, नहीं रे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल, क्या कर सकते हैं वहां पे, पॉइंट तो सही है तुम्हारा, क्यू का नंबर, क्यू मतलब रैशनल नंबर होता है ना, तो रैशनल नंबर कौन सा रहेगा, 1/4 ले लो सर। 1/4 0.25, हाँ 1/4 भी चल जाएगा, फिर 1/4 भी चल जाएगा, 3m सर ठीक। सर वो लेंथ है m, वो इंटरवल की लेंथ है ना सर, तो 1/3 लेना। अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरवल लेते हैं, ओके, मैं फिर देखा ही नहीं ठीक से, लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब कहाँ, -1/3 से 1/3 जा रहा है, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा ना, फिर 1/3 + 1/3, तब जाके वो 2/3 बनेगा, सही है, लेंथ ऑफ इंटरवल, तब सब तो सही है, फिर आंसर 2013 0 ही से लेके बनेगा। 1/3 लेंगे ना सर, नहीं, -1/3 से ना, इंटरवल की लेंथ क्या है, पॉजिटिव, m नहीं, पॉजिटिव है ना सर। हाँ ना, फिर लेंथ m, अरे लेंथ m क्या दिया है, सच दैट लेंथ ऑफ इंटरवल m, वो पॉजिटिव 2/3 हमने पॉजिटिव लिया ना, फिर लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब क्या, वो तूने अगर ऐसा किया होता -1/3 -1/3, तो आंसर क्या बनता, -2/3, तो वो बोले इसको पॉजिटिव ले लो, तो आंसर +1 +2/3 बनेगा, ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें, जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए वो जो हम लोग जो पैटर्न जो है चैप्टर्स का वही कर रहे हैं।
लाइन पॉइंट तो क्लियर हो गया, आई मीन लाइन पॉइंट एंड टेंजेंट इलिप्स तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं लाइन एंड पॉइंट, लाइन एंड वही जो पूरे पैटर्न से पूरे चैप्टर्स का पैटर्न वही है, तुमको समझ में आया होगा मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। लाइन एंड इलिप्स क्या होता है? लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस लाइन को इसकी अगर टेंजेंट बननी है, इस लाइन को अगर इसकी टेंजेंट बनी है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन द इलिप्स, लाइन को अगर इसकी टेंजेंट बननी है तो सबसे पहले लाइन को उठाओ, ये लाइन को उठाओ, इसके अंदर पुट करो। हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, y का वैल्यू रखो, वैल्यू पुट करो, और क्या करते हैं अपन, लाइन अगर टेंजेंट है तो कंडीशन क्या होती है, इफ इट्स अ टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट अगर है तो पुट द इक्वेशन, पुट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन इलिप्स, उसके बाद मेक डेल्टा इक्वल टू 0। भूल तो नहीं गए तुम लोग? ये सब हमने किया था, सर्कल में भी किया था, पैराबोला में भी किया था हमने, फिर अभी इलिप्स में भी कर रहे हैं कि लाइन अगर पैरेलल, लाइन अगर टेंजेंट है इसकी इलिप्स की तो डेल्टा को 0 रख दो, और डेल्टा को 0 रखने के बाद तुमको वहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलेगी। और इलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखियो बस ये इतना ही, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन इलिप्स क्या है, c इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर्कल में क्या थी, किसको याद है सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ a under टेंजेंसी? root of 1 plus m प्लस a माइनस अंडर ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस प्लस m स्क्वायर। 1 plus m वही वही अगर पैराबोला में क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन इन पैराबोला? a by m इज इक्वल टू a बाय m। A ये by कहां से आती है, ये सब कहां से आती है? अगर लाइन अगर टेंजेंट है इलिप्स को तो लाइन के इक्वेशन इलिप्स पे रखो और उसका डेल्टा 0 करवाओ। तो ये तुम लोग, मैं चाहूंगा ये सब तुम लिख लो, c इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी हम देखेंगे फिर आगे क्या करना है। c यानी कांस्टेंट, ये वाला mx प्लस c, ये वाला लाइन, और वो तो स्लोप तो तुम्हारे सामने रहेगा, स्लोप तो दिया भी जाएगा ना तुमको वैसा भी। Done. डन, ओके हो गया सर। हो गया। चलो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं फिर। अगर लाइन, किसी भी लाइन को अगर इलिप्स का अगर टेंजेंट बनना है उस टाइम क्या करना है फिर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये याद रखना। हाँ, लेकिन वर्टिकल इलिप्स अगर हुआ, ऐसा कोई एज सच तो होता नहीं है, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो वहां पे भी थोड़ा शफलिंग वगैरह करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। वो तो बाद में कर लेंगे जब भी पॉइंट आएगा। चलो मेरा पहला सवाल तुम लोग के लिए ये है, इफ y इज इक्वल्स टू, सॉरी पार्डन मी, 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। ये 3 लेते हैं इसको, तो इसका k पूछा है। गो फॉर इट, बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग हमेशा करते ही आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। टू रूट टू ओके। के का वैल्यू देखो, सर √10/3 √10/3, ओके। और कोई? sir under root 10/3 सर रूट 10/3 √10/3, ओके। चलो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम ही बोला था तुमको ये चीज, जब भी तुम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी तुम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम ये चीज याद रखना कि सबसे पहले उसका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को हटाना पड़ता है y के। कोएफिशिएंट जब तक हटाओगे नहीं तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सवाल क्या है देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे सबसे पहले इसको ठीक से लिखो, 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस k, हो गया। अब क्या करें यहाँ पे, अब करेंगे कैसे आगे, डिवाइड बाय 3 हाँ तो 3 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू 2/3x
प्लस k/3। ये रहा तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन। अगर इस टेंजेंट को अगर किसी का उसका अगर स्लोप बनना है तो क्या करना पड़ेगा फिर सबसे पहले तुमको, तो ये c इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a² m² प्लस b²। ये रहा मेरा पार्ट। अगर ये सच है तो c तो आ गया तुम्हारा अंडर रूट के अंदर a² कितना है 3, तो 3 इंटू m² कितना, ये रहा m, ये 4/9 बनेगा, प्लस b² का वैल्यू 2 है, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 6 + 4 10, 10/3। तो फाइनल आंसर इज 10 को तोड़ सकते हैं अपन, तो ये ऐसा भी चल जाएगा 10/√3। किसी का भी नहीं आया था क्या आंसर? तुम में से किसी का भी आंसर आया नहीं था आया था? सर ये। आया था यही सर। करेक्ट आंसर ये यही था, ठीक है। बोला था सर क्या पर वो k/3 हाँ? इक्वल टू √10/3 मतलब k के वाले हाँ अलग सर। आएगा। k/3 का वैल्यू है क्या वो? ओके हाँ अच्छा, सर कांस्टेंट। k/3 है वो, ठीक है। तो इसको अंदर भेज देते हैं फिर, k/3 इज इक्वल ये बनेगा √10/√3। तो ये अगर मैं 3 यहाँ पे भेजूं तो ये इसको √3 करेगा तो √30 बनेगा। √30 मतलब k इज इक्वल टू कुछ भी नहीं कर सकते √30 को, √30 का √30 रहेगा, ये समझ बनेगा फिर। 10/3 कैसा है? 10/3 कैसे है मतलब सॉल्व करना इसको, ये तो 3 सर 6 + 4 10 तो 10/3 जगह 9 आना चाहिए ना, a² है। कहाँ पे ए C सर? ये की अरे ये ऑलरेडी a² होता है ना, ये और ऑलरेडी a² होता है ना, x²/a², हाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट a² होता है वो, ठीक है। चलो अगला वाला। अब सवाल ये आया, अगर यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन है ये दो कर लेते हैं फिर जाते हैं इसके ऊपर। चलो गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर, तुम लोग सबसे पहले तो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करो पहले। टू टेंजेंट्स सर। 2 2 टेंजेंट tangents. 2 सर 2। 2 tangents sir. वो सर पॉइंट कहाँ जा रहा है उसका? Outside sir. पॉइंट कहाँ आउटसाइड जा रहा है? Outside. हाँ sir. बाहर जा रहा है, ओके। अब ये तो तुमने क्लियर कर लिया। अब मैं चाहूंगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहे हैं तुम लोग। फंडामेंटल क्वेश्चन है वापस से एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, गो फॉर इट अगेन, सेम क्वेश्चन। सर 5 5 ओके, Sir, Sir 5. 5. 5 ओके, 5 5 चलो। Sir 5. 5 वही, ये तो नॉर्मल था, ये तो इसमें कोई कोएफिशिएंट भी नहीं था y का, तो आंसर डायरेक्टली बन गया तुम्हारा लैम्बडा इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर वही a² m² प्लस b²। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले इसके नीचे डिवाइड 144 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो आंसर बनेगा x²/16 और y²/9। तो a² का वैल्यू 16 है, तो 16 इंटू a² m² प्लस b² का वैल्यू कितना है? 9 है, 25 बन गया, तो आंसर इज 5। ठीक है, ओके, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब मैं चाहूंगा तुम लोग पहले तो इसको सॉल्व करो, अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। फिर बता रहा हूं, टच का मतलब तुमको अच्छे से पता है। एक बात बोलूं, जब भी एक काम कर ही देता हूं मैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तुमको याद होगा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ उन लोग के लिए जो स्टार्टिंग में नहीं थे पैराबोला के टाइम, उनके लिए ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अगर जब भी तुमको ये बोला गया कि एट पॉइंट एंड फ्रॉम पॉइंट, ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एट के लिए क्या करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। जब भी एट वर्ड आएगा ना, एट, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ले लो, dy/dx मतलब स्लोप होता है टेंजेंट का, और नहीं पसंद आया तो जहां जहां x² दिख रहा है वहां पे x(x1) लिखो, जहां पे y² दिख रहा है वहां पे y(y1) लिखो। हमने सर्कल में भी किया था और हमने पैराबोला में भी किया था। अब यहाँ पे अगर किसी ने पूछा कि टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट x1 y1 अगर है,
तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोई तुम में से कोई बता सकता है मुझको एट x1 by 1 इसके लिए टेंजेंट क्या होगी? व्हाट विल बी द टेंजेंट एट x1 by 1? x(x1) by square. आंसर क्या बनेगा फिर, x(x1) by a स्क्वायर प्लस y(y1) by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रही टेंजेंट टू द इलिप्स एट x1 by 1। पॉइंट रखो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और वही सवाल अगर किसी को ये पसंद नहीं आया, उसको लगा कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, तुम ऐसा करो, डिफरेंशिएट करो इसको 2x a स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy by dx, तुम्हारा b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से तुमको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप उठाओ इसमें रखो, यही आंसर आने वाला वापस। ये तुम्हारा पहला पॉइंट था। ये वर्ड होता है यूज यहाँ पे एट, और इसको और एक वर्ड है यहाँ पे, वर्ड होता है टच। टेंजेंट के लिए मतलब किसी भी कोई भी लाइन अगर किसी भी कर्व पर टच कर रही है मतलब वो टेंजेंट बन रही है, ठीक है। और फ्रॉम अगर वर्ड होगा, किसको याद है फ्रॉम के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? किसको याद है फ्रॉम ये वर्ड के लिए हम सॉल्व कैसे करते थे? हमने, फिर बता रहा हूँ मैं, हमने सर्कल में भी देखा था, हमने पैराबोला में भी देखा था। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी निकाल लो, c का वैल्यू जो भी कुछ रहेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और इसका ये पास कर रही है किसी पॉइंट x1 y1 से। मैं करके दिखाता हूं वैसे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये टेंजेंट ये पॉइंट में से पास कर रही है, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रखो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट रखो, पॉइंट रखने के बाद डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो, आंसर m के लिए दो आंसर आएंगे, m मिल गया तो आंसर मिल गया। मैं करके दिखाता हूँ, बस पॉइंट फ्रॉम के लिए क्या लिखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इस टेंजेंट जो पॉइंट में से पास कर रहा है, इस पॉइंट इसके ऊपर रखो, और पॉइंट रखने के बाद तुम्हारा डेल्टा इक्वल टू 0 कर दो, तुमको यहां से स्लोप्स मिलेंगे। स्लोप्स अगर मिले तो स्लोप्स उठाओ, वापस इसी क्वेश्चन में रखो, आंसर आ जाएगा। मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना बस। क्वेश्चन है मेरा, किसी ने ये पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लिखो मत, खाली देखो तुम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट 2,3, 2,-3 लेता हूं पॉइंट में। अब 2,-3 से क्वेश्चन पूछना है तुमको। अब ये क्वेश्चन लीलू इस पे लाए कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें मत जाना, मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए तुमको समझाने के लिए। डिफरेंशिएट क्या करने का, क्या बनना पड़ेगा इसका, क्या बनेगा इसका, इसका टेंजेंट क्या बनेगा 2x मतलब x(x1) प्लस y(y1) के नीचे जो भी है तुम्हारा 9 और ये 4 इज इक्वल टू 1 है, दोनों पे एज इट इज है, ठीक है। अब क्या करो फिर, उठाओ रखो, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा 2x बाय 9 प्लस y(y1) का वैल्यू -3y/4 इज इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम 9 और 4 का 36 होता है, तो 36 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा 8x माइनस 4 9 है ना, 9 3 27, 27y इज इक्वल टू 36। ये रहा तुम्हारा टेंजेंट, एट पॉइंट है। और वही सवाल अगर ये फ्रॉम होता, वर्ड फ्रॉम, अगर ये उसने बोला होता कि एक इक्वेशन है टेंजेंट का, आई मीन इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, और फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम -1,2। अब ये भी मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है, तो आई हैव नो आइडिया इसका आंसर क्या आने वाला है। अब सबसे पहले ये टेंजेंट इस पॉइंट से है, तो सॉल्व कैसे करें, फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है। अगर एट वर्ड यूज होता तो मेरे सामने फॉर्मूला था x(x1) वाला, लेकिन जब भी फ्रॉम वर्ड यूज होगा उस टाइम इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही।
ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस, तो कहाँ से हो गया इतना बता दो। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग क्वेश्चन के साथ ही डिस्कनेक्ट हो गया था क्या मैं? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे, देखो मतलब ये पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये हुआ था कि एक्सप्लेन ये वाला हाँ नहीं सर, सर, उसका हाँ ही वो ये हुआ वाला था हुआ उसके था, बाद। ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। जब भी वर्ड एट वर्ड अगर यूज होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है x(x1 by a square प्लस y(y1 by b square इक्वल टू 1), जो हमने सर्कल में भी यूज किया था, पैराबोला में भी यूज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम अगर वर्ड यूज होगा तो क्या करना है सबसे पहले, मतलब फ्रॉम है मतलब ऑब्वियसली पॉइंट बाहर है और इलिप्स को ऐसे दो टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका इक्वेशन बनाओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के, c इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तुम्हारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन गया। अब इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इसमें से ये जो टेंजेंट दी है, ये टेंजेंट इसमें से पास करती है -1,2 से, तो इसको उठाओ इसमें रखो। अगर तुम y का वैल्यू x का वैल्यू इसके अंदर रख रहे हो तुमको इक्वेशन मिलेगा, और इक्वेशन को सॉल्व करो रूट्स के लिए। ये तो बाबा का फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर फैक्टर्स नहीं आ रहे तो यहाँ से तुमको m की दो वैल्यूज मिलेंगी, और m1 m2 अगर तुमको मिल गया, माइक बंद रखो, m1 m2 अगर तुमको मिल गया, इनको उठाओ और इसमें रख दो, हो गया तुम्हारे दो अलग अलग टेंजेंट्स। फंडा क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन अभी? ये तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, डायरेक्ट तुम लोग ही ट्राई करो। सबसे पहला क्वेश्चन कर लोगे क्या? यस ट्राई हाँ, करना, सर। अगर आ गया तो Yes, ठीक है, नहीं आया तो मैं हूं ही। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एट द पॉइंट। तो तुमने कर लिया, अब ड्रॉ एक काम करो, 15 16 दोनों करके बताओ। 15 और 16 तुमको दोनों करना है, बस 15 में ना मेरे को ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, नॉट नंबर ऑफ टेंजेंट। पॉइंट कौन सा है आउट, चलो एक काम करते पहले, ये अच्छा एक ही क्वेश्चन है क्या दोनों? नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 पहले सॉल्व करो, फिर 15 पे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हारी। मैं थोड़ा चेंज कर दिया वापस, क्वेश्चन नंबर 16 पहले सॉल्व करो। बना क्या? 16 का आंसर आ रहा है 3x + 8y = 24। दो स्लोप्स क्या क्या है, क्या बना स्लोप्स का वैल्यू? जो तुमने स्लोप्स निकाले ना, स्लोप्स क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। सर 0 एंड -1 है। 0 एंड -1 दो स्लोप आए क्या तुम्हारे? ठीक है, देखते हैं। चलो मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ, इसको देखना। सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पहला, मैं 16 करके दिखा रहा हूँ, कुछ नए लोग हैं उनके लिए मे बी। अब देखो सीन क्या बना है वहां पे, कि पॉइंट है इलिप्स का इक्वेशन x² by 4 x² by 3 प्लस y² by 4 = 1 बनेगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक हो क्या?
हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बात ये हो रही है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन मेरे को क्वेश्चन ये पूछना है तुम लोगों से अभी, ये जो इलिप्स हमने बनाया है, ये इलिप्स कौन सा बना है? इलिप्स जो बन गया है तुम्हारा, अपन ये 4 का, अच्छा 15 था क्या वो? ओके सॉरी, हॉरिजॉन्टल 16 हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं 15 को सॉल्व कर रहा था, एक्चुअली 16 करना था ना अपने को पहले। तो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, देखो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर बन गया। अब बोला गया है इस इलिप्स को इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो इक्वेशन क्या होगा, इलिप्स क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही जो इलिप्स है, यही जो टेंजेंट है यहां से, उसके लिए a स्क्वायर m स्क्वायर भी है, और ये टेंजेंट पास कर रही है 2,3 से, तो उठाओ y का वैल्यू 3 रखो, 3 इज इक्वल्स टू m, m नहीं पता तो आंसर बना मेरा 2m प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो 16m स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू 9 है, यहां तक मैं पहुंच गया। इसको लेफ्ट में लेके जाओ तो आंसर बनेगा 3 माइनस 2m इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 16m स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो 9 माइनस 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12m प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। सबको एक साइड लेके जाओ तो 12m स्क्वायर प्लस 12m इज इक्वल टू 0, देख रहे हो ये 9 9 कैंसिल हो गया, वैसे भी ये उधर जाके 12m स्क्वायर बना, ये 12 इधर आके गया, तो आंसर अगर मैं 12 को डिवाइड मारूं तो आंसर बन रहा है मेरा m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली m के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, m इक्वल टू 0 मिल रहा है और m इक्वल टू -1 मिल रहा है। अगर स्लोप मुझको मिल गए हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी ये रहा टेंजेंट का इक्वेशन, तो m के लिए 0 रखो तो y इज इक्वल टू m का अगर मैं 0 रखो तो 0 बन गया, अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, ये रहा मेरा पहला टेंजेंट, वैल्यू रख रहा हूं मैं, और दूसरा y इज इक्वल टू अगर -1 रख रहा हूं तो आंसर बनेगा -x प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सवाल ये आया b का वैल्यू कितना था हमारे पास, 9 का अंडर रूट 3, तो पहली टेंजेंट बनी y इक्वल टू 3 और दूसरी टेंजेंट बनी y इज इक्वल टू -x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 का अंडर रूट 5, तो आंसर x प्लस y इज इक्वल टू 5। क्या किसी का बना था आंसर ऐसा? हाँ सर आया था। हाँ कॉमन सर था, आया था। मैच हुआ था। ओके प्रथम क्या बना था क्या? हाँ सर, मैंने स्लोप भी बोला था आपको। स्लोप भी बोला था, ठीक है। अब सवाल ये आया कि अगर आउटसाइड पॉइंट से, देखो आउटसाइड पॉइंट से इलिप्स है, इलिप्स के आउटसाइड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अपन बना रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इन परपेंडिकुलर टेंजेंट के लोकस को क्या बोला जाता है? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, याद है, इट इज कमिंग फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड सर्कल, लोकस डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, इट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। याद रखना मैंने दो टेंजेंट बनाई है और दोनों टेंजेंट अगर गलती से एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों टेंजेंट, ये दोनों की दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। सर्कल का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। का डायरेक्टर सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। लेकिन इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होता है डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। ये जेई का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये बनता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना ये चीज, या तो तुमको ये दिया जाएगा या तो तुमको ये दिया जाएगा। अल्टीमेटली डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, वहां पे होता था, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर हाइपरबोला होता तो यहाँ पे माइनस आता और इक्वेशन बन जाता फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आगे के चैप्टर है। फिलहाल अगर आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट अपन बना रहे हैं, टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उस टाइम उन टेंजेंट की लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना बस। क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दे दूं कि एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स इज। सवाल देखो मेरा, रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन इलिप्स इज। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा? √8। अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 3 करना पड़ेगा ना, आंसर क्या बनेगा? √8। अगर सवाल ये होता व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन इलिप्स इज? 2 rotate. To rotate. ठीक है। हाँ, ये एक बात छोटी छोटी बात ही थी जो मैं क्या बोल रहा था, पूरा की पूरा कोनिक्स ऐसा ही है, एक दूसरे से घुल मिलते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे तुमने सॉल्व किया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करना बाकी था हमारा, हम मुद्दे पे चल रहे हैं वापस। चलो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हुआ है क्या हमारा? ये शायद हमने किया है अभी, ये किया है। हाँ सर। गो फॉर दिस वन। हाँ सर किया। गो फॉर दिस वन। Sir, 2x minus y is equal to minus 16. 2x minus y equal to minus 16. Okay. और कोई? So y equal to 2x plus √10. y is equal to root नहीं सुन नहीं पाया मैं। Y equal to 2x plus √10. Okay. So y is equals to 2x plus √13. Root Y is 13, equals to 2x plus 4. 2x plus 4, सबके अलग अलग हाँ sir, आंसर। y is equal to 2x plus y 4. is equals Y to equals to 2x 2x plus plus y is equals to 2x plus 2x plus 10. 4. ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पूछा गया, तो y is equal to mx plus c का वैल्यू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी सिंपल क्वेश्चन था। तो y is equal to m कितना है? 2 दिया है, तो बना 2x प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर रखो, a का वैल्यू 3 है, 3 का वैल्यू 3 का मतलब 3 into m स्क्वायर, 3 into 4 प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2 सॉरी 4। तो आंसर क्या बना? 12 4 16, 16 म्हणजे 4, तो y is equal to 2x plus 4, ये बन गया तुम्हारा आंसर। हाँ sir. लेकिन एक टेंजेंट या दो टेंजेंट? एक क्यों? वहां से प्लस माइनस नहीं आ सकता क्या बाहर? ये जो 16 मैंने लिखा, 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4 होता है या ओनली 4 होता है? सर प्लस माइनस सर Plus दो आएंगे। minus. हाँ हाँ sir, सर plus आएगी minus. तो। तो क्या बनेगा तुम्हारा? प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया है। अब सर ये वर्टिकल सर्कल था ना, लेकिन हाँ, तो वर्टिकल सर्कल था। बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा ना, वहां वैसा भी बनेगा ना, वो a स्क्वायर एम स्क्वायर। नहीं इसमें चल जाएगा वो। वही यार, वो वही फॉर्मूला ना, वही एक फॉर्मूला लास्ट टाइम में मेरे को कंफ्यूज हुआ, मैं देखा नहीं था उसको, मैं एक बार कंफर्म करके बोलता तुमको, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब तुम्हारे सीनियर्स का मैं लेक्चर था तो उस टाइम भी वो कंफ्यूजन हुई थी। मेरे कल के लेक्चर में रिमाइंड कर देना, क्योंकि वो फॉर्मूला चेंज होता नहीं एक्चुअली। y इज इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, एक तुम्हारा कुछ 2-3 क्वेश्चन बाकी है इसमें, मैं चाहूंगा वो भी एक बार ट्राई कर लो। देखो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस। ये पूछा था उन्होंने, मैं जो बोल रहा था ना तुमको, ये है वो। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू द सर्कल टू द इलिप्स। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खत्म, बात खत्म। हाँ सर सेम। हाँ sir. हाँ ठीक सर। है, कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आंसर क्या बना इसका? वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये तो तुमने बना लिया। अब ये वाला तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, वर्डिंग पे ध्यान दो।
टेंजेंट परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, फ्रॉम पॉइंट है ना, आउटसाइड पॉइंट है, वही अपने जो किया वैसे वैसे फॉर्म में करने का है, हमने जैसे किया वैसे ही करो वापस एक बार। आउटसाइड पॉइंट है ना, वैसे ही करो उसको सॉल्व वापस एक बार। आउटसाइड पॉइंट उठाओ, रखो, आंसर आ जाएगा। बना किसी का? फ्रॉम पॉइंट है ना, वही इक्वेशन लगा दो ना, y सर आउटसाइड रूट्स नहीं आ रहे सर इक्वेशन के। रूट्स नहीं आ रहे, बाबा लगाना पड़ेगा फिर। कैसा बनेगा फिर? क्वेश्चन नंबर 36, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये तो आंसर बनेगा x स्क्वायर बाय हाफ प्लस y स्क्वायर बाय 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था? 1,1 था ना? 1, comma हाँ सर। 1. 1 comma इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर का वैल्यू 1/2 m स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू 1/3। ये m ही रहेगा ना, 1 कहाँ से? तो 1 माइनस m इज इक्वल 1 माइनस m का स्क्वायर इक्वल छप्पर उड़ गया इसका, m स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3। तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3। सबका एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको, ये ठीक है। 1 माइनस 1/3 प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये m स्क्वायर बाई 2 माइनस 2m, 3 माइनस 3 माइनस 1 2 2/3 प्लस 2/3। 6 से मल्टीप्लाई करें फिर इसको, 3m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर ही नहीं आता है, तो बाबा लगाओ फिर। बाबा क्या है? m इक्वल्स टू माइनस बी 12 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर 144 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन 2 है तो बना 6। तो m इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 48 कितना हो गया? 96 ना, 96 का अंडर रूट 16 96 16 गुणिले 6 4 रूट 6 अपॉन 6 से 2 से डिवाइड मारो फिर, m इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 3। तो पहला स्लोप बना m का वैल्यू 6 प्लस 2 रूट 6 बाई 3, और दूसरा वैल्यू बना 6 माइनस 2 रूट 6 बाई 3। इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई बात नहीं, कैलकुलेशन का ही पार्ट था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, ये वाला कर लो।